बोलो कृष्ण बलदेव की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमद् भागवत महापुराण असली बड़ा सुख सागर द्वितीय स्कंध पहला अध्याय। भगवान की भक्ति एवं उनके विराट स्वरूप का वर्णन। सूत जी कहते हैं कि राजा परीक्षित के ऐसा कहने पर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है। तुम्हारे इस प्रश्न से संसार का बड़ा उपकार होगा। इसमें मुक्त पुरुषों की भी सम्मति है। हे राजन, गृहासक्त और आत्म जिज्ञासुओं को सुनने के लिए यह प्रश्न उत्तम है। इसे सुनकर वे अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। परंतु क्या किया जाए? वे ग्रस्तजन अपने दैनिक जीवन, संतान तथा स्त्री आदि की ममता और धनोपार्जन में पड़े रहकर दिन रात उसी के लिए यत्न करते हुए धन संग्रह की चिंता में लगे रहते हैं और ईश्वर की पहचान नहीं होती। वे अपने बाल बच्चों के भरण पोषण एवं जीविका के ही फेर में पड़े रहते हैं कि काम नहीं खत्म हुआ जी, काम नहीं खत्म हुआ। वे भगवान का जप, स्मरण तथा कीर्तन नहीं कर पाते। वे निद्रा और मैथुन में ही काल व्यतीत कर देते हैं। यद्यपि मुनियों ने योग शास्त्र की रचना पहले ही कर दी है, जिसके द्वारा वे जीवन के परम लाभ एवं मोक्ष को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। हे राजन, विधि निषेध से निवृत्त होकर भी मनुष्य विष्णु जी के गुणों का यशोगान करते हैं। हे राजन, द्वापर युग के अंत में मेरे पिता वेद व्यास ने मुझे श्रीमद् भागवत नामक पुराण को पढ़ाया। यद्यपि मैं सर्वथा निर्गुण ब्रह्म को ही जानता हूँ, तथापि मैंने श्री विष्णु जी की लीला से आकृष्ट होकर उनके बनाए हुए भागवत पुराण को पढ़ा। अब उसको मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि तुम विष्णु जी के भक्त और एक परम जिज्ञासु हो। हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा सहित इस शास्त्र को श्रवण करता है, वह निश्चय रूप से भगवान का परम भक्त हो जाता है। जिसे संसार से अभय होने की इच्छा हो और जो विरागी और योग युक्त हो, उसे चाहिए कि वह अपने मोक्ष साधन के लिए श्री विष्णु जी के नाम का भजन करे। यदि मनुष्य संसार में आकर भी असावधान ही रहा तो उससे क्या लाभ? उसे तो चाहिए कि वह संसार में आकर अपने जीव का कल्याण करे। इसके लिए यदि वह एक क्षण भी अपना समय नित्य लगावे तो अच्छा है। क्षण मात्र में भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। राजा खटवांग को ऐसा ही हुआ था। वे एक क्षण में ही सब कुछ त्याग कर विष्णु को प्राप्त हो गए थे। फिर तुम्हें तो अभी 7 दिन का समय है। इतनी अवधि में तुम अपने परलोक बनाने के सब साधनों को पूर्ण कर सकते हो। प्रत्येक मनुष्य का यह पहला कर्तव्य है कि जब वह मृत्यु के निकट पहुंचे, तब उससे पहले ही वह अपने समस्त सांसारिक बंधनों को तोड़ डाले। और सबसे उत्तम तो यह है कि वह अपने जीवन के अंतिम समय को स्नान, ध्यान, आसन और एकांत सेवन में ही व्यतीत करे। ओंकार ऐसे प्रणव के जाप से उसका मन वश में हो जाएगा, क्योंकि इस पुरुष का सारथी बुद्धि है। जब मन के द्वारा सब इंद्रिय जन्य विषयों को रोक कर्मों की वासना से खींच लेवे, तो यह मन बुद्धि से मिलकर श्री विष्णु जी की भक्ति करने लगता है। और इस प्रकार जब वह विष्णु जी के साथ लग जाता है तो सर्वदा ही शांत हो जाता है। अन्यथा यह रजोगुण से खींचा हुआ मन बड़ा अज्ञानी है। बुद्धिमान को चाहिए कि वह इसे धारणा के द्वारा रोके, क्योंकि धारणा में बड़ी शक्ति है। धारणा से ये दोनों ही दोष नष्ट हो जाते हैं। धारणा के द्वारा योगी को योग सिद्धि में सफलता प्राप्त होती है। श्री सुखदेव जी के ऐसा कहने पर राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनीश्वर, वह धारणा क्या है और वह कैसे की जाती है, तथा किस प्रकार की धारणा से मनुष्य के मन का दोष नष्ट होता है, वह सब आप कहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, यह योग का एक बड़ा सुंदर विषय है। आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार के पश्चात ही धारणा का आगमन होता है। देखो, भगवान का यह विराट शरीर स्थूल से भी स्थूल है, जिसमें यह सारा संसार भूत, भविष्य और वर्तमान दशा में कार्य करता हुआ दिखलाई पड़ता है।
तब वह सप्तावर्णों से संयुक्त इस अंडकोश शरीर में जो यह विराट पुरुष है, वही भगवान अभ्यासों के धारणा का विषय है। इस विराट भगवान के अनेक स्थान हैं। चरण का पंजा रसातल है, एड़ी और उसके ऊपर की गांठ महातल और तलातल है। इस विश्व सृष्टा पुरुष की दोनों जंघा है, एड़ी और उसके ऊपर की गांठ महातल और दोनों जंघा जो है वो तलातल है। सुतल उसके दोनों घुटने हैं और जांघ की मोटी रान वितल है। हे पृथ्वी पते, महातल उनकी जंघा है और पृथ्वी के ऊपर के लोक उनका नाभि रूप सरोवर है। उनका वक्षस्थल ही स्वर्ग लोक है और महर लोक ग्रीवा, जन लोक मुख, तप लोक मस्तक, सत्य लोक भगवान की शिखा है। इंद्रादिक देवता उनकी भुजाएं और दिशाएं उनके कान हैं। वे इंद्रियों के द्वारा ही शब्दों का श्रवण करते हैं और दोनों अश्विनी कुमार ही उनकी नासिका हैं, जिनके द्वारा वे सूंघते और गंध लेते हैं। अग्नि इनका मुख है, गंध इनकी प्राण इंद्रिय है, आकाश उन भगवान के नेत्र हैं, सूर्य उनकी चक्षु इंद्रिय हैं, दिन रात पलक है, भवों का विलास ब्रह्म पद है और जल इनका तालु है तथा रस भगवान की जीवा। उनके दाढ़ स्थान में यम का वास है। गायत्री आदि छंद ही उनका शिर है। पुत्रादिकों में स्नेह का अंश उनके दांत हैं। मनुष्यों में उन्माद वाली जो अवस्था है वही भगवान का हास्य है तथा अपार सृष्टि ही उनका कटाक्ष है। उन भगवान के ऊपर के ओष्ठ में लज्जा और नीचे के ओष्ठ में लोभ, स्तनों में धर्म, पीठ में अधर्म, लिंगेंद्रिय में प्रजापति, अंडकोश में मित्रा वरुण, कुक्षी में समुद्र और हड्डियां ही अपार पर्वत समूह है। हे राजन, नदियां ही उनकी नसें हैं, वृक्ष समूह रोम है और प्रचंड वायु उनका श्वास, काल उनका गमन, प्राणियों का जन्म मरण ही उनका कर्म है। मेघ उनके केश, संध्या काल उनका वस्त्र तथा सब में प्रधानता उनका हृदय है और मन उनका चंद्रमा के समान निर्मल है। उसी में सब विकार समाये हुए हैं। वह सबके आश्रयभूत कोश और इतने प्रसिद्ध प्रकाश पूर्ण हैं कि उनमें जाकर सब आवरण समा जाते हैं। निर्मल चंद्रमा के समान भगवान का चित्त ही महतत्व है और रुद्र ही उनका अंतःकरण है तथा हाथी, घोड़ा, खच्चर, ऊंट भगवान के नख हैं एवं अन्यान्य पशु उनका कटिस्थान है। पक्षियों का कलरव भी उनकी विचित्र शिल्प चातुरी के नमूने हैं। वे मनु भगवान की बुद्धि हैं और मनुष्यों के निवास स्थान और गंधर्व विद्याधर चारण और अप्सराएं छहों शास्त्र स्मृतियां और असुरों की सेनाएं ही उनका पराक्रम है। उनके मुख से ब्रह्मा, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। नाना प्रकार के शुभ कार्य यज्ञ हैं। हे राजन, यह जो इतने विस्तार सहित मैंने तुमसे नाना विध नामों से युक्त भगवान के अवयवों का वर्णन किया है, उसे समझकर मोक्ष को चाहने वाले कहीं भी धारणा कर सकते हैं। भगवान की यह स्थूल उपासना जिज्ञासुओं को शीघ्र ही भक्ति लाभ कराती है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोलो कृष्ण बलदेव की जय।